क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितने टॉपिक्स और कंसेप्ट्स हैं उस पर बेस्ड हम लोग 2 वीडियोज ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज आप अच्छी तरह वॉच कर लीजिए, जिससे कि जो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 बनाने जा रहे हैं उसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट टू और नॉट सबसेट टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 सेट दिया हुआ है। यू हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड और नॉट। और जो एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें हम लोग पूरी तरह एक्सप्लेन किए हैं सबसेट किस सिचुएशन में कोई सेट दूसरे का सबसेट होता है और किस सिचुएशन में नहीं होता है। तो उसमें बताया गया है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब इसके एलिमेंट्स इसका भी एलिमेंट्स हो। तो इसका एलिमेंट है 2, 3, 4 और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह है 2, 3, 4 इसका भी एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पर सबसेट हुआ। सेकेंड इसमें है A, B, C और इसमें है B, C, D। इस तरह A इसमें नहीं है तो यह नॉट सबसेट हुआ। थर्ड जो सेट है वह सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसमें आपको थिंक करना है कि प्रत्येक सेट का एलिमेंट जो है वो कौन कौन है। तो इसमें है कि X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए स्कूल। यानी फर्स्ट सेट में वे सारे स्टूडेंट्स इसके मेंबर हैं जो आपके स्कूल के क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। और सेकेंड सेट जो है इसमें वे स्टूडेंट्स मेंबर हैं जो आपके स्कूल के हैं। तो इस तरह है जो आपके स्कूल के 11th क्लास का जो स्टूडेंट्स है वह आपका स्कूल का भी स्टूडेंट्स होगा। यानी ये सारे जो मेंबर हैं इस सेट के वह इस सेट के भी होंगे, क्योंकि 11th क्लास का स्टूडेंट्स स्कूल का भी स्टूडेंट्स कहा जाएगा। तो यहाँ हुआ सबसेट। नेक्स्ट है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द प्लेन। यानी इस सेट के एलिमेंट्स वे सारे सर्कल हैं जो प्लेन में ड्रॉ किए गए हैं। सेकेंड सेट में है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यानी इस सेट के एलिमेंट्स वे सर्कल है जो उसी प्लेन में ड्रॉ किया गया है और जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस सेट में सारे सर्कल 1 यूनिट रेडियस वाले भी, 2 यूनिट रेडियस वाले भी, 3 यूनिट रेडियस वाले भी, जितने पॉसिबल सर्कल हो सकते हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल इसके एलिमेंट हैं। तो इस तरह इसमें 2 यूनिट्स वाले, 3 यूनिट्स वाले तो इसमें नहीं मिलेंगे, इसलिए यह सबसेट नहीं हुआ। नेक्स्ट X इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और इसमें है X सच दैट X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट ट्रायंगल है, सेकेंड सेट के एलिमेंट रेक्टेंगल है, तो इसका जो ट्रायंगल हुआ इसमें नहीं मिलेगा, नहीं टैली करेगा, इसलिए यह नॉट सबसेट हुआ। X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल इन अ प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर X सच दैट X इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसमें सारे पॉसिबल ट्रायंगल है, चाहे वह इक्विलेटरल हो, आइसोसेल्स हो या स्केलेन हो। तो इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे ट्रायंगल के पार्ट्स हुए, तो यहाँ पर सबसेट होगा। नेक्स्ट X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। और ये हुआ X सच दैट X इज एन इंटीजर। यानी इसमें जो एलिमेंट होगा वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। और इधर हुआ -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी। तो जो इवन नेचुरल नंबर जो है वह इंटीजर्स का भी एलिमेंट होगा, इसका भी मेंबर होगा। तो इस तरह ये सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए यहाँ हुआ सबसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है
कि अकॉर्डिंग टू ये जो साइन है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें नॉट सबसेट का साइन दिया है, तो इसमें देखते हैं हम कि इसके पहले जो सेट है इसका एलिमेंट्स है ए बी, और इसमें भी है बी सी ए, यानी ए बी इसका जो एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है। इस तरह यह जो सेट हुआ इसका सबसेट हुआ, लेकिन इसमें जो सिंबल है नॉट सबसेट का साइन दिया है, इसका मीनिंग यह हुआ कि यह है फॉल्स। इन सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वह है ए ई, सेकेंड सेट में जो एलिमेंट है एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वह होता है ए ई आई ओ यू, तो इस तरह इसके एलिमेंट्स होंगे ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई जो है वह इसमें भी मिल रहा है, इसका मीनिंग कि यह सबसेट है और यहाँ सबसेट का ही साइन दिया है, इस तरह यह हुआ ट्रू। थर्ड इसका एलिमेंट्स 1 2 3, यहाँ 1 3 5, इस तरह जो सेकेंड एलिमेंट है 2 वो इसमें नहीं मिल रहा है, और ये इस तरह यह क्या हुआ, ये सबसेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दिया है कि सबसेट है, इसका मीनिंग किया फॉल्स। इस तरह फोर्थ ए जो है इसमें मिल रहा है, यह सबसेट हुआ, सबसेट का ही साइन है ट्रू। जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है साइन बिलोंग्स टू का, यानी एलिमेंट का। तो इस तरह है यह जो एक सेट है और ये पूरा सेट इसका एलिमेंट नहीं है, इस सेट का एलिमेंट जो है वो इसमें मिल रहा है। तो इस तरह यह जो सेट है इसका सबसेट हुआ। यदि यह साइन ना होकर ये साइन रहता जो कि इस क्वेश्चन में है तो यह करेक्ट होता, लेकिन चूंकि यह बिलोंग्स टू का साइन है, इसमें यदि यह साइन नहीं रहता ब्रासेज का तो इस तरह ए जो है इसका एलिमेंट्स हो जाता या ट्रू हो जाता। तो यहाँ पर ब्रासेज का साइन दिया है और यहाँ एलिमेंट्स का, तो यह हुआ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से लेस जितने इवन नेचुरल नंबर है वो इसका एलिमेंट्स है। तो हुआ 2 4 6 से लेस, तो 2 और 4 केवल हुआ। सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी 36 को डिवाइड करने वाले जितने नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें है 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इस तरह यह जो 2 4 है इसमें एलिमेंट है, तो यह क्या हुआ सबसेट, और सबसेट का ही साइन है, यह हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल टू दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है कि कौन इनकरेक्ट है और क्यों है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि 3 4, यह एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 3 4 है, वह ए का सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ पर जो 3 4 है विथ ब्रासेज इट सेल्फ इज एन एलिमेंट, तो यह तो ए का एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो सबसेट होने के लिए एक और ब्रासेज रहता, जिसका मीनिंग यह होगा कि यह जो एक सेट है जिसका एलिमेंट्स खुद एक सेट है कंटेनिंग 3 4, तो इस सिचुएशन में यह ए का सबसेट होगा। लेकिन सिर्फ यह जो सिंगल ब्रासेज के साथ जो 3 4 है यह ए का एलिमेंट है, इसलिए यह सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए एक और ब्रासेज होता, यानी यह जो एलिमेंट है वह सेट के अंदर होता, तब यह सबसेट होता। तो यह क्या हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो यह करेक्ट है क्योंकि यह एलिमेंट इसका है। नेक्स्ट 3 4, यहाँ पर एक ब्रासेज एक्स्ट्रा है, तो यह जो है यह इसका ए का सबसेट हुआ क्योंकि यह एक सेट है, ये एक सेट है जो कंटेन कर रहा है उस एलिमेंट्स को जिसके एलिमेंट है 3 4 विथ इंक्लूडिंग ब्रासेज, यानी 3 4 जो है वह ए का एलिमेंट है और यह एलिमेंट जब सबसेट के रूप में लिख दिया गया ब्रासेज के साथ तो यह ए का सबसेट हुआ, तो यह हुआ करेक्ट। नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो इसका एलिमेंट है ही, ये करेक्ट हुआ। 1
सबसेट टू ए, तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। यदि यह सेट के रूप में रहता तब यह करेक्ट होता। तो इस तरह यह हुआ इनकरेक्ट, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर 1 2 5 सबसेट टू ए, तो यह तीनों एलिमेंट्स ए में मिल रहा है कि नहीं? तो देखिए 1 2 5 ए में है, इसलिए यह सबसेट हुआ ए का। नेक्स्ट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5 एलिमेंट्स है। यह जो सिंबल, इस सिंबल के कारण यह जो स्टेटमेंट हुआ वह इनकरेक्ट हुआ। यह सेट इसका एलिमेंट नहीं है। 1 2 5 जो है यह एलिमेंट है, इसलिए यह इनकरेक्ट हुआ। यहाँ 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर 3 4 पेयर वाइज एलिमेंट है, तो 3 तो सेपरेट हो ही नहीं सकता है। तो 1 2 3 इसका ए का सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि यह 3 पेयर वाइज है। और यदि 1 2 3 यहाँ यह सिंबल नहीं रहता सेट का, तो 1 2 3 इसका सबसेट होता, लेकिन यह सेपरेट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ए में नहीं मिल रहा है। 1 है, 2 है, 5 है और 3 नहीं है, 3 4 एक साथ है। नेक्स्ट है 9th 5 बिलोंग्स टू ए। तो प्रीवियस जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वह प्रत्येक सेट का सबसेट है। और 5 स्वयं है क्या? यह है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट विच है नो एलिमेंट। तो इस तरह है 5 कह रहा है कि ए का एलिमेंट है कि नहीं। यह ट्रू तब होता जब यहाँ पर 5 भी एलिमेंट के रूप में रहता, तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर तो 5 है नहीं, तो 5 जो है वह ए का एलिमेंट नहीं है। 5 क्या है? ए का सबसेट है, क्योंकि प्रत्येक सेट का सबसेट होता है 5 ड्यू टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट 5 इज सबसेट टू ए, ये करेक्ट है। यहाँ पर जो कह रहा है कि यह एक सेट है और इस सेट का एलिमेंट जो है वह 5 है, तो यह ए का सबसेट है, ये लिख रहा है। जबकि 5 जो है वह इस सिचुएशन में सबसेट होता, नहीं तो यहाँ पर यदि 5 रहता तो इस सिचुएशन में ये करेक्ट होता। तो इस तरह यह इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी प्रत्येक सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं सबको आपको लिखना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि 5 एक ऐसा सेट है जो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर किसी भी सेट का जब सबसेट लिखना है तो आपको 5 तो लिख ही देना है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रीवियस जब वीडियो आप वॉच करेंगे तो इसको हम लोग प्रूफ भी किए हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो इस क्राइटेरिया पर यह जो सेट है यह स्वयं का सबसेट है। इसके अलावा और कोई सेट आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिसका एलिमेंट इसमें मिले, क्योंकि इसमें यह सिंगलटन सेट है, इसमें सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट है तो यह स्वयं अपने आप का सबसेट है और एक 5, दो ही इसके पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका सबसेट होगा सबसे पहले तो 5। नेक्स्ट आप यदि सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट ए है, तो इस सेट का एलिमेंट इसमें टैली कर रहा है, मिल रहा है, तो यह सेट इसका सबसेट हुआ। नेक्स्ट जो सिंगलटन सेट है वह है कंटेनिंग बी, यानी यह जो सेट है इसका एलिमेंट भी इसमें मिल रहा है, तो यह भी इसका सबसेट हुआ। नेक्स्ट द सेट इटसेल्फ, स्वयं का ये सबसेट है। इस तरह इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हुए 4। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें भी 5 और सिंगल एलिमेंट लेकर बनाइए 1। फिर नेक्स्ट सेट हुआ कंटेनिंग 2, थर्ड 3, फिर जो पेयर वाइज आप ले सकते हैं एलिमेंट्स 1 2 2 3 1 3 और यह सेट स्वयं, तो 1 2 3। इस तरह ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है वह ये सारे हुए जो इसका सबसेट है। यानी इसमें प्रत्येक सेट का जो एलिमेंट्स है
वो सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं, दैट्स वाई दी ऑल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। और फोर्थ है फाई। तो फाई जो है इसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फाई का मीनिंग हुआ एम्प्टी सेट या नल सेट भी आप बोल सकते हैं, विच है नो एलिमेंट। तो अब यदि आप कोई सेट लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट लिख देते हैं तो वह इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वह तो एलिमेंट इसमें मिलेगा ही नहीं। तो इसका जो सबसेट होगा वह सिर्फ फाई ही होगा, यानी यह स्वयं का सबसेट है, इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे फाई, यही हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, यानी ए का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप जानते हैं और प्रीवियस वीडियो में हम इसको डील भी किए हैं कि पावर सेट ऑफ ए का मीनिंग हुआ कि पावर ए, इफ ए इज अ सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी सेट ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में। तो यहाँ ए जो है वह है 5 है, यानी एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। तो इस एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। और प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को जब लिस्टिंग करना था सारे सबसेट्स को, तो 5 में हमने केवल एक ही सबसेट लिखा था, वह खुद नल सेट स्वयं। तो 5 का जो सबसेट्स होगा, सबसेट्स ऑफ 5, इसका जो सबसेट होगा सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि यदि कोई आप सेट लिखते हैं तो उसका एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा यदि उसमें कोई एलिमेंट्स आप लिखते हैं तो इस तरह सबसेट्स ऑफ 5 जो हुआ यानी नल सेट वह 5 ही हुआ। और जब इसको लिस्टिंग करते हैं सेट ब्रासेज के अंदर, तो लिस्टिंग क्या करना है, ये तो सिंगल एलिमेंट है, तो इसको जब हम ब्रासेज के अंदर लिख दिए तो यह हुआ आपका पावर सेट ऑफ ए। पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ ए, तो इसका जब एलिमेंट्स लिखना हो तो इसको इस तरह लिखते हैं इन पावर सेट ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो ये हुआ आपको 1, एक ही एलिमेंट है। यह जो वीडियो है फिर लंबा हो रहा है और हमने सोच लिया है कि आपको 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो देंगे, क्योंकि आपको वॉच करने में प्रॉब्लम होता है और एक एक्सरसाइज में चाहे 3 वीडियो बनाना पड़े, 4 वीडियो बनाना पड़े, हम नंबर ऑफ़ वीडियो बढ़ाएंगे लेकिन उसका ड्यूरेशन प्रत्येक वीडियो का कम करेंगे। और वीडियो मिलने में आपको लेट हो रहा है, लेकिन आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि डेली आपको एक वीडियो हम दें या एक दिन गैप करके तो आपको वीडियो मिलेगा ही। तो इस तरह आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम सारा एक्सरसाइज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो दिया करेंगे जिससे आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए।